कोर ब्लू टीम का आगमन। कुछ ही क्षणों में कोर ब्लू टीम पहुंच जाती है। सामान्यतः इसका नेतृत्व किसी अनुभवी डॉक्टर आईसीयू स्लैश एनेस्थीसिया स्लैश क्रिटिकल केयर से द्वारा किया जाता है। साथ में प्रशिक्षित नर्सें और तकनीशियन होते हैं। नाप के अनुसार हर अस्पताल में एक नामित और दक्ष पुनर्जीवन रिससिटेशन टीम नामांकित होनी चाहिए। टीम लीडर तुरंत स्थिति संभालता है, अपना परिचय देता है और त्वरित जानकारी लेता है। अरेस्ट कब हुआ, यदि मॉनिटर था तो कौन सा रिद्म दिखा, अब तक कौन सा इलाज प्रारंभ हुआ और मरीज की प्रमुख बीमारी तथा एलर्जी क्या है। भूमिकाएं स्पष्ट की जाती हैं। एक नर्स एयरवे पोजीशन लेती है, दूसरी चेस्ट कंप्रेशन जारी रखती है, तीसरी दवाएं तैयार करती है और डिफिब्रिलेटर चलाती है, चौथी कोड ब्लू स्लैश सीपीआर रिकॉर्ड में प्रत्येक क्रिया दर्ज करती है। टीम लीडर रिद्म जांच, निर्णय लेने और समन्वय पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि कंप्रेशन में न्यूनतम व्यवधान रहे और आकल्स एल्गोरिद्म के अनुसार हर कदम सही क्रम में चले। पुनर्जीवन की प्रक्रिया। मरीज को मजबूत सतह पर रखकर चेस्ट कंप्रेशन उचित गति 100-120 प्रति मिनट और गहराई 5-6 सेमी से किया जाता है। हर 2 मिनट में कंप्रेसर बदले जाते हैं ताकि गुणवत्ता बनी रहे। एयरवे पर मौजूद नर्स बैग मास्क वेंटिलेशन के साथ ऑक्सीजन देना प्रारंभ करती है, छाती की उठान पर नजर रखती है और आवश्यकता होने पर एडवांस्ड एयरवे के लिए तैयारी करती है। डिफिब्रिलेटर जोड़ने पर यदि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी शॉक योग्य रिद्म मिलती है तो टीम लीडर आदेश देता है, सब हटें, शॉक दिया जा रहा है, और शॉक देने के तुरंत बाद कंप्रेशन फिर से शुरू होते हैं। एड्रेनालिन तथा आवश्यकतानुसार एंटी अरिदमिक दवाएं निर्धारित अंतरालों पर दी जाती हैं। हर दवा डोज और समय कोड ब्लू फॉर्म में दर्ज किया जाता है, जैसा कि नाप के दस्तावेज मानक में अनिवार्य है। पुनः रक्त परिसंचरण, रॉस्क और स्थिरीकरण। कुछ चक्रों के बाद मॉनिटर रिद्म बदलती है, नाड़ी लौट आती है और बीपी मापने योग्य हो जाता है। मरीज ने रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रॉस्क प्राप्त कर लिया। अब ध्यान मरीज को स्थिर करने पर केंद्रित होता है। यदि आवश्यक हो तो एयरवे सुरक्षित किया जाता है, ऑक्सीजन समायोजित की जाती है, मूल कारण जैसे मायोकार्डियल इस्केमिया का उपचार किया जाता है और तत्काल आईसीयू ट्रांसफर की व्यवस्था की जाती है ताकि पोस्ट सीपीआर देखभाल हो सके। नर्स कोड ब्लू रिकॉर्ड पूरा करती है कॉल का समय, टीम के आने का समय, किए गए हस्तक्षेप, दवाएं, शॉक, रिद्म, रॉस्क का समय और परिणाम। टीम लीडर व जिम्मेदार नर्स के हस्ताक्षर के साथ यह रिकॉर्ड जमा होता है, जिसे बाद में अस्पताल की CPR/कोड ब्लू कमेटी समीक्षा के लिए उपयोग करती है। नाप 68 एडिशन में यह आवश्यक गुणवत्ता प्रक्रिया बताई गई है। ऑडिट, सीख और गुणवत्ता सुधार। कुछ दिनों बाद पैनासिया की मल्टी डिसिप्लिनरी CPR कमेटी इस घटना की ऑडिट मीटिंग में समीक्षा करती है। कॉल रिस्पॉन्स टाइम, दस्तावेज की गुणवत्ता, उपकरणों की तैयारी और रोगी परिणामों की जांच की जाती है। वे सराहनीय पहलुओं को दर्ज करती हैं, जैसे त्वरित पहचान, शीघ्र घोषणा, तत्काल कंप्रेशन और फास्ट टीम रिस्पॉन्स। साथ ही सुधार के अवसरों को भी चिन्हित करती हैं, जैसे वार में अर्ली वार्निंग स्कोर सिस्टम को और सशक्त बनाना ताकि अरेस्ट होने से पहले गिरावट का संकेत मिल सके। इस समीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों को ट्रेनिंग सेशनों, मॉक ड्रिल्स और सिस्टम अपडेट्स में बदला जाता है, जैसे पीए घोषणा प्रारूप में सुधार, क्रैश कार्ट का पुनर्गठन और चेकलिस्ट संशोधन। इस प्रकार पैनासिया हॉस्पिटल का हर कोड ब्लू न केवल उस क्षण जीवन बचाता है, बल्कि अस्पताल को अगली बार और तेज व सुरक्षित प्रतिक्रिया देना भी सिखाता है। यही नाप 68 एडिशन के CPR एवं इमरजेंसी केयर मानकों की आत्मा और उद्देश्य है।